कॉलेज के बाद भी नहीं छोड़ रहा हूँ रिकवरी भी डाली 14 लाख रुपए स्पेशल अब इनकी आंख में आंसू आया मेरे साथ। अब ठीक है पैसे कोई कमी नहीं उसके पास, लेकिन 10 आदमी से पैसा मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है। करोड़पति अरबपति आदमी है, 10 आदमी से पैसा मांग रहा है कि पैसा ला वो गाड़ी वाला अलग काट रहा है। गाड़ी आपकी कब की है? ये जो है कल हमारी गाड़ी आ रही थी, वो दुकान तक आ गई थी। उसके बाद जो है अधिकारी लेकर के गए, ये कह के कि इसकी काटा करा देते हैं। फिर वहां जाकर के बोलते हैं कि आपकी रिकवरी चली हुई है, तो हम पहले वो जमा कराओ, उसके बाद आपकी गाड़ी छोड़ेंगे। तो हमने उनसे कहा जी सर ये बॉन्ड है, हमने जमा भी कराया हुआ है, स्टे भी लिया हुआ है। तो बोले मेरे को नहीं पता, तुम वहां जाओ। नंबर 1। नंबर 2, परसों हमारे पास जब ये नोटिस मतलब वो मैसेज आया पोर्टल पे, मैसेज आता है। ये वैसे महापुरुष कौन थे? ये चंद्रा जी थे, चंद्रा जी। उसके बाद जो है परसों जब हमारे पास, मैं एक और संज्ञान में डालता हूँ सर कि 2 दिन पहले जब हमारे पास मैसेज आया कि रिकवरी का, तो मैंने जैसे ही अपने सीए को बोला कि ये मैसेज आया क्या है, तो उन्होंने बताया कि आपकी 1460 की रिकवरी डाली है। तो तुरंत हमने यहाँ पर, हमारे सीए ने यहाँ पर जो है ये सारे के सारे पेपर भेज दिए कि जी ये हमारा स्टे बोर्ड है, तो रिकवरी जो आपने लगाई है वो गलत लगाई है, ना लगाई है। क्योंकि आप रिकवरी लगाएंगे तो कल हो सकता है मेरा सस्पेंड कर देंगे आप पंजीकरण भी। जब आपको सारे पेपर भेज दिए गए तो ये ठीक है, हो जाएगा। सीएस ने हमारे, उसके बावजूद भी कल फिर ये गाड़ी रोक ली, उसके कहने के बावजूद भी फिर वो कोई कार्रवाई नहीं, मेरा एक कहना सर आपसे, सिमिला मैडम देखो, आप भी देखो हमें कोऑपरेट करती हैं। देखो मैं आप लोगों को दोनों से मैं बात करता हूँ हमेशा, या मैं ईशा खान से बात करता हूँ, तो आप एक बार अधिकारी बुला तो लो, फिर हरिशमेंट क्यों करें यार वहाँ पर? ये तो गलत है। कैसे मैं हाँ तो मौके पे मौके पे ये मैडम 21 में हमारे को क्या था, 13 केस ये 13-14 का था मैडम। उसके बाद मैडम 13-14 ईयर का केस था। हाँ 13-14 अधिकारी को बुलाइए ना कि वो क्यों उसको बॉन्ड पे अच्छा सुनो, इनका मुझे कल फोन आता सुबह, इनका 9 बजे फोन आया दिल्ली से। मैंने कहा काम करो, आपकी बात ना इस मामले को तो मैं बॉस के सामने रखूंगा और आपके सामने रखूंगा। मैंने कहा मैं रखूंगा आपके सामने, मैं नहीं कल बॉर्डर पे जाना चाहता हूं। हम मैम नहीं तो वहां भी जाना चाहते हैं, वहां गए नहीं। ये तमाशा वहां भी कर सकते हैं मैम, अगर ये इतना नाजायज और इतने हरिशमेंट जो हमारी गवर्नमेंट से मिला जो भी है उससे ज्यादा उसके बाद हम तो वहां जाके अपना कर सकते हैं बॉर्डर पे। क्यों नहीं गाड़ी में लेके आते हैं, गाड़ी चुरा के लाते हैं। मगर ये ना कि आपकी जानकारी में भी आना चाहिए, दोस्त की जानकारी में दोबारा भी हो सकता है। वो कह रहे हैं हमारे साथ, हमारे व्यापारी साथ वो कह रहे हैं। लेकिन हम तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके नीचे के अधिकारी आपके नाम पर कैसे पट्टिका लगा रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि गलत नहीं होगा। ये हो सकता है कि हमारे यहाँ से ये जो लिस्ट गई होगी, हमारे यहाँ से गई है, जो बताया है गलत गई है, क्योंकि आपको स्टे मिला हुआ है, आपने डॉक्यूमेंट दिया, तो हमारे अधिकारी को डॉक्यूमेंट जब आपने दिया था वो उस अधिकारी से बात कर लेना चाहिए था और आपकी गाड़ी नहीं कर। बिल्कुल सर, यही गलती है, कह रहे हैं। उसके ब्याह पे मैं सॉरी बोल नहीं सर सॉरी की बात नहीं है सर, सॉरी की बात नहीं है सर, जो 2 दिन से परेशान हो रहे हैं वो भी तो सब देखिए ना। सॉरी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको हमारा व्यापारी कह रहा है कि मैंने स्टे ले लिया, पेपर मैंने वहाँ विभाग में सबमिट कर दिए, तो क्या आपके अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है कि उनसे बात करना? बॉर्डर वाले अधिकारी की बात करना चाहिए ना, कि मैंने अगर कह रहे हैं पेपर दिखा रहे हैं। सर सुनिए, इसके अंदर एक चीज और नहीं थी। मुझे कल एक व्यापारी का फोन आता, उसने कहा ये ऐसे गाड़ी रोक ली। अच्छा मुझे नहीं पता था कि इनका और उनका सेम मामला है। इनकी गाड़ी में हरीश जो मुंजाल जी हमारे जो है, जो हमारे जो ना वो दूसरे मुंजाल क्या नाम है, तीरथ मुंजाल जी जो काम करते हैं, उनका माल भी था। मगर आपके अधिकारी इतने अड़े रहे कि इनकी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, आप अपना माल इसमें उतार दीजिए। उन्होंने कहा दिखाया उनका माल वहां हमें उतारना पड़ा वहां पर। मतलब देखिए कितना हरिशमेंट सारा लोड अनलोड अपने अधिकारी से बात नहीं कर रहा है आपका अधिकारी, जबकि इनके कहने के बाद कि मैं सारे पेपर दे आया हूँ और ये गलत है, उन्होंने कबूल भी किया, उसके बावजूद वो बात नहीं कर रहा। अच्छा इतनी शय दे रखी आप लोग नहीं। एक चीज आज मैं सर, एक चीज और आपके आगे रखूंगा, क्योंकि आज सारे व्यापारी भी हैं।
आपका जो एक सिस्टम है ये 1.5 करोड़ रुपए का जो हमारा बॉर्डर का, सर ये बहुत गलत सिस्टम है आपका। सर इसके से जायज भी और नाजायज भी दोनों चीजों की 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी अगर नहीं जाएगी महीना सरकार को, अगर तो वो उसको शो का नोटिस जारी होता है अधिकारी को। सर ये 1.5 करोड़ रुपए के क्यों? नहीं देखिए वो मतलब मोबाइल का भी नहीं होता है, हमारे ऑफिस में भी नोटिस इशू होते हैं। गवर्नमेंट अफसर है, रेवेन्यू का टारगेट तो करते ही है। सर एक बात सुनो, फिर 1.5 करोड़ की आड़ में मतलब सही सही को भी गलत और गलत को भी सही। सही को तो नहीं पकड़ना चाहिए। सर मैं बताऊं, सही को भी गलत हो जाता है। मैं मेरे मनोज छाबड़ा जी, मेरे महामंत्री, मेरे कोषाध्यक्ष, एक बार नहीं पिछले मतलब 4-5 महीने के अंदर दिवाली के आसपास से लेकर और अब तक यकीन मानो 10-12 केस। आप ईशा कांजी अभी नहीं है, मैं आपके मैंने उनको मैं चाहता था उनको बुलाओ और जिशान मलिक को बुलाओ, इनके सामने बैठकर बातचीत, हमने 10 केस सुलझाए होंगे सर। सही को पकड़ लेने ना सर, ये क्यों कर रहे हो आप? उसमें लाचारी आपके अधिकारी क्या होती है कि हमें 1.5 करोड़ का टारगेट है, 1.5 करोड़ इसलिए रोकनी पड़ती है। सर भाई रामपुर में 35 लाख का टारगेट है, रुद्रपुर में 1.5 करोड़ सर वो तो आजादी। अरे सर इतना तो बोलिए ना कि व्यापारी आए तो कम से कम फोन करे तो उसको छोड़ तो दे। सही माल को क्यों पकड़ा जा रहा है? टारगेट क्या होगा सर? रेवेन्यू में करने जैसे हमारा बिजनेस टारगेट होता सर है। एक परेशान किया जाएगा आपके रेवेन्यू के चक्कर में? आप बताइए ना, आपके रेवेन्यू के चक्कर में हमारे व्यापारी को परेशान किया जाएगा। आपका बिजनेस बढ़ेगा तो हमारा रेवेन्यू आएगा। घटा रहे ऐसे तो घटेगा ना, जिस हिसाब से आप लगे पड़े ऐसे तो हमारा बिजनेस घटेगा। हमारे दुकान से आप गाड़ी उठा के ले जा सकते हैं। कहते हैं कि नाजायज आदमी को परेशान न किया जाए, बहुत नाजायज परेशान किया जा रहा है। ये मैं मान रहा हूँ कि पिछले 4 दिन से 20 तारीख से हाई लेवल एक मीटिंग हुई थी, उसमें इंस्ट्रक्शन हुए थे कि रेवेन्यू हॉल है तो जो लोगों की बकाया है, पुरानी बकाया है, जो लोग नहीं जमा कर रहे हैं, तो आप कहने के बावजूद भी जमा नहीं कर रहे, आप उनका सस्पेंशन कर दीजिए। सस्पेंड करने के बाद तो ऑटोमेटिक था, वैसे ये गाड़ियाँ नहीं चल रहा और किसी की दुक्का गाड़ी आ गई वो भी वो पकड़ी गई, लेकिन किसी ने गलत पकड़ी गई तो गलत बात है। मेरा रिक्वेस्ट ये है अभी भी आपसे ये है कि जीएसटी में हमने क्लियर कर दिया आपको कि जीएसटी 10% जमा है तो आपका डीप स्टे है, कुछ नहीं होगा। वैट की जिसकी अपील है वो प्लीज स्टे के लिए एप्लीकेशन फाइल। सर रिक्वेस्ट ये है ना, ऑन ग्राउंड ये हो भी, वो स्टे होने के बाद भी तो हाँ सर, ये आपके सामने मामला नहीं, है। नहीं होगा। नहीं होगी ना, हम विड्रॉ कर लेते हैं ना वहाँ से लिस्ट। सर ऐसा ना अभी हुआ नहीं है, फिर भी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी है। कोऑर्डिनेट कराइए वो सर जो ज्यादा आपकी जरूरी है। अपील अधिकारी हल्द्वानी बैठे हैं, अगर वो यहाँ पर आए रुद्रपुर के अंदर आपका अपील अधिकारी बैठेगा तो ये काम निस्तारण जल्दी हो सकता है। अभी तक वो हल्द्वानी में ही सर हल्द्वानी बहुत लंबा टाइम लगता है। सर मान लीजिए स्टे में जो वेट में मामला चल रहा है, अब वो उसको समय तो कुछ दोगे, आपने दोगे, ये हार्ड एंड फास्ट कर दोगे उसके साथ इसको किसी भी व्यापारी को? देखिए अपील अब पता नहीं कब अपील फाइल की है, मतलब ये 17-18 के केस हो गए होंगे, 20-21 में अपील फाइल की होगी, 20-21 में, 22 में फाइल की होगी, आज 25 है, तो स्टे तो ले लेना चाहिए था ना। नहीं सर, उसका अपील हमने करी। गवर्नमेंट ने 2 साल से तो कुछ नहीं किया ना। नहीं अपील हमने करी सर, उस अपील का फायदा क्या हुआ हमको? नहीं आप एक बात सुनो, आप क्या करते हो? आपका मतलब हो गया विभाग आपका, आप अपील का अधिकारी यहाँ लाते नहीं सर, हमें हर काम के लिए मोहताजी होती है। अभी तो सीनियर अधिकारी हो सर। एक बात सुनो, इंडस्ट्रियल एरिया रुद्रपुर में ही हल्द्वानी में सर। आपकी डिमांड के क्रम में ये प्रपोज्ड है कि आगामी बहुत शीघ्र ये आर्मी जैसी अपील का ऑफिस होगा। नहीं अगर मैं तो एक रिक्वेस्ट और कर सकता हूँ सारे व्यापारियों के माध्यम से, अगर देखो आपकी बात को नहीं सुनवाई हो रही है तो आप मुझे बताओ, उसमें हम अपना हमें आपका हमें पता कैसे अधिकारी अपने आप आएगा और आपने 4 साल से आपको मीटिंग दी तभी हमने कहा इस बात। पहले आपने 2 दिन के लिए छोड़ा। एक बात सुनो, 2 दिन अधिकारी करने क्या आएगा? वो तो सिर्फ टाइम पास करने आता अधिकारी आपका, टाइम पास करने। बोलो आपको पूरी पावर है और हर अधिकारी देने को तैयार है। जिसकी वैट की अपील है, अपील फाइल कर रखी है, वो प्लीज स्टे ले ले और हम अपनी जो रिकवरी में से लिस्ट में या तो थोड़ा 3 महीने की छूट दो, आप कह रहे हो कि 3 महीने में यहाँ का अधिकारी आ जाएगा, या तो 3 महीने हमारे व्यापारी को छूट दो। वर्मा जी नहीं, अब अभी हमको हाई कोर्ट जाना पड़ता है तो नल जाते हो। हाँ नहीं सर वो आपकी बात सही है, आपके पास तो है, लेकिन वहाँ फर्क है, आपके पास तो अधिकार है सर। नहीं, मेरे पास नहीं पावर है, गवर्नमेंट सर जैसे जैसे बैठिंग आप प्रपोज कर सकते हैं। अब प्रस्तावित कर सकते हैं। प्रस्तावित क्या निर्णय है, मतलब और किसी दिन खुल जाएगा, मतलब ये 2-3 महीने में संभाल। हम सर 3-4 साल से सोच रहे हैं। मेरी तो अभी मीटिंग थी, सीएम साहब आए थे, हमने भी बात रखी थी, तभी आपके अधिकारी ने कहा कि अगले महीने खुल जाएगा।
फाइनेंस मिनिस्टर जब आए वहाँ पर जब बजट के लिए तब आए थे तब वो बातचीत होती है। बात सही है, वो अपील का ऑफिस खुल रहा है। सर हमारा ये कहना है कि आगे भी आप उनको अधिकारी को बोल दीजिए ऐसा कोई मसला या ऐसा कोई हमारे लिए जो बाकी किसी की गाड़ी लग गई है कोई बात है तो बात हो रही है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए अधिकारी को। व्यापारी अपनी दुकान छोड़ के भागेगा नहीं, दुकान की वही रहेगी। आप ना एक बार चंद्रा जी को चंद्रा जी को आप जाकर उसको एक बार समझा दीजिए। आप बताओ तो सीए जब हमारे सीए साहब ने सारे पेपर भेजे तो उनको ये मेरे को नहीं पता टैक्स जमा कराओ 31 मार्च का गलत हो रही है ना उसका टैक्स मैं जमा कराऊंगा। सर ये बात कहना नहीं आपको मैं वही कह रहा हूँ 2 साल हो गया। नहीं सर सुनिए, अपने उनको पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं। आप आफ्टर विजिट पकड़ के आइए हो कि भाई इसमें आप बता दिया तो अपना तो वहाँ दिखता है कि मेरी डिमांड इतनी खड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये बात कहे कोई जानकारी नहीं है और 1D फॉर्म इशू किया कि उसको फंड्स वाला इंफॉर्मेशन हुआ है वो भी दिया गया, ऐसा नहीं। दिक्कत क्या होती है कि आप बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हो, आप ये सब चीजें नहीं देखते हो, ये आपका कंसल्टेंट या सीए भी देखता होगा, तो ये मिसकम्युनिकेशन है। आप नहीं, एक दूसरा आदमी है उसका 2 करोड़ का डिमांड है, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई है, वो मेरे पास भी आए थे, हाईकोर्ट गए। सर अच्छा आप आए थे मेरे पास, तो ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है कि हमने एक्शन कोई ले लिया तो ये भी कुछ कहना इन्हीं का बता दीजिए फैक्ट्री पता है कुछ भैया सर भी प्रॉब्लम ये है कि जैसे 1D आप लोग इशू करते हैं, ठीक है, हमारा तो जो होना था एक बार आपने किया, मतलब मेरी ओर से टैक्स बताया तो कोई नहीं था। एज पर क्लरिकल मिस्टेक होने के कारण 22 लाख इज कम टू 2 करोड़ रुपए। जीएसटी पूरा एक वन साइडेड, मेरी पूरी बात सुनिएगा कि एसजीएसटी इज 22,53,000, CGST is 22,53,000, but that time it was manual, GST was manual, तो उसमें accounting through accounting it came 2,22,53,000, एक जीरो बढ़ गया गलती। ओके, दैट नोटिस आप लोगों के जीएसटी पोर्टल पे है, आपके जितने नोटिस आ रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे आ रहे हैं, whether it is due, whether it is anything, वो आपके पोर्टल से आ रहे हैं। There is no physical notice जो मेरे को दिया गया, there is no physical notice जो मुझे दिया गया। लास्ट में it was one sided order कि आपकी 2 करोड़ की डिमांड, 2 करोड़ की डिमांड प्लस 2 करोड़ का पेनल्टी, 2 करोड़ का इंटरेस्ट, 4 करोड़ की डिमांड लगा। मैं तुरंत भरता हुआ आया, फिजिकल नोटिस मैंने डिस्कस किया, साहब मेरे ये तो ये मेरी जीएसटी है, मैंने तो सब जमा कर रखा है, बोला हमारी ओर से तो ऑर्डर हो चुका है, ये ऊपर से आया। आप लोग चलो मेरे से गलती हुई, मेरे अकाउंटेंट से, आई एक्सेप्ट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जीएसटी वालों को भी नहीं पता चला कि 22 लाख की है इधर और 2 करोड़ की हो गई? क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है? आज अगर मैं फैक्ट्री मेरी, आप कहते हैं साहब 10% जमा करो अपील के लिए, ऐसे तो हुआ जिसका टर्नओवर ही साहब 2 करोड़ रुपए होगा, वो 20 लाख 40 लाख रुपए कैसे जमा कर पाएगा अपील? अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास सुनिए, एक आपका यहाँ डीलर है, 5 करोड़ या 6 करोड़ की टर्नओवर है, उसका एक ईवे बिल टाटा में जा रहा था। जब वो ईवे बिल पे बिल का अमाउंट कर रहा था, उसका बटन कंप्यूटर का दबा रह गया, वो अमाउंट बढ़ गया बहुत ज्यादा, जीरो बढ़ते चले गए। अब कुछ नहीं हुआ, वो तो ईवे बिल चला गया, सारी चीजें हो गई। अब वो ईवे बिल पोर्टल से गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन आई, यहाँ पे हमने नोटिस भेजा उसको, पोर्टल से भेजा, सीए को भी पता था कि नोटिस भेजा गया, वो आया नहीं। लास्ट में 73 का जो नोटिस है वो भेजा गया। अब जब नोटिस भेज दिया तो मेरे सामने वो जीएसटी से गवर्नमेंट से आया कि इतना बड़ा डिमांड कैसे है, 435 करोड़ की डिमांड, 435 करोड़। तो मैंने भी कहा यार क्या मतलब है, मैंने व्यापारी को बुलाया कि तुम पर्सनली बोलो उससे, तो मैं पूछना चाहता हूँ, और सीए को बुलाया, साहब गलती हो गई, मैं बताया दूंगा। अब
तब मैंने उसको कहा कि मुझे क्लैरिफाई कर लो, मैंने नोटिस विड्रॉ कर लिया। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो यही बचा है हमारे पास जो पोर्टल के थ्रू हम लोग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंटीमेशन नहीं होती है, ये आपको हो सकता है नहीं होती, जो भी आदमी ये सिस्टम देखता है, रिटर्न फाइल करता है, उसको होती है। तो जो इस तरह की कोई एरर होती है, यदि आप उसको रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो अधिकारी को कैसे पता लगेगा? आप जो बात बता रहे हो बात तो सही होगी, लेकिन ये बात अगर रिटर्न में आ जाती है या आकर के एक्सप्लेन कर देते हैं तो बात ऐसा हम जो पीढ़ी खड़े हैं गाड़ी हमारे आने वाली पीढ़ी कितना कंसेंट ले रही है हम नहीं जानते। मुझे मेरा भी आज मुझे कंप्यूटर और मोबाइल चलाना नहीं आता। अब हमें